कॉम्पिटिटिव टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर का देने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में आपको हमने रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन और ट्रिक के साथ बताया था, जो बहुत सारे बच्चे कमेंट किए, बहुत मजा भी सबको आया होगा देखने में, बनाने में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए। आज भी आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं कुछ, और कुछ आपको बनाने भी देने हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक केयरफुल होकर के देखना। जहां पर नोट करने वाला बात लगे वहां वीडियो को रोक करके नोट कर लेना, और जो आपको लगे ग्रुप में पीडीएफ डालेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में हम वहां पर भेज देंगे। ओके, सो गाइस, आज जो आपका टॉपिक है वो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के लिए है। सॉल्यूशन चैप्टर को आपने पूरा पढ़ लिया है। जिन बच्चे को लगे मैं नहीं पढ़ रहा हूं, फटाक से जाइए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, दाएं साइड में एक छोटा एरो होगा, उसको क्लिक कीजिए। शुरू से लेकर अंत तक का आपको टॉपिक दिया हुआ है, उसको आप पढ़िए। और फार्मूला जो बच्चे कलेक्ट किए होंगे आज उसको 100 में 100% समझ में आएगा, कहीं परेशानी नहीं होगी। जो बच्चे नहीं भी कलेक्ट किए हैं, आप केयरफुल होकर देखेंगे तो आपको भी 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप ऐसा नहीं कि वीडियो को बीच से ही छोड़ के गायब हो जाएंगे, नो, आप कंटिन्यू वॉच करो। ओके, शुरू से लेकर अंत तक। और जो बच्चे नए हैं, वीडियो को देखने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर करो वीडियो को, और कमेंट में भी कुछ जरूर लिखो, यस नो, जो भी आपको अच्छा लगे वो फटाफट आप कमेंट कर देंगे। तो हम आज बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक बताएंगे, और सभी कंसेंट वाले क्वेश्चंस हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 AIEEE 2011 पूछा हुआ। देखिए बहुत सारा सवाल इस टाइप का भी आपको देंगे, और एनसीईआरटी में भी इस टाइप का सवाल आपको मिलेगा। बहुत सारे टाइप का सवाल देने वाले हैं, और इजी है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा बड़ा सवाल है देखकर सवाल को गायब हो जाना, नहीं, सवाल को टकराना, ऐसा टकराना कि सवाल चकनाचूर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं शर्करा का 5% बिलियन है ना, एक अज्ञात विलय के 1% के संपराशारी है, यानी 2 बिलियन है, 2 बिलियन है। इसको मानते हैं शर्करा वाले को A, और जो अज्ञात है उसको मानते हैं B। अब दोनों का कहता है कि प्राशन दाब समान है, वाष्प दाब समान है, तो दोनों का कंसंट्रेशन भी समान होगा। ठीक है, आपको लेक्चर नंबर हम 17 में बताए आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, जाकर के उसको वॉच करेंगे, समपराशारी विलयन के बारे में। ओके, अब यहाँ पर जो चीज दिया गया उसको पहले हम नोट करते हैं। शर्करा का इतना %, यानी कि हम बात करें A और B दोनों अलग अलग बिलियन है। ये A जो है किसके लिए, शर्करा के लिए, और B जो है वो किसके लिए, अज्ञात के लिए है। अब यदि A की बात करें तो क्वेश्चन में शर्करा 5% है, इसकी बात करें तो ये 1% है। हम मान लेते हैं यहाँ पर दोनों के लिए, माना कि बिलियन कितना 100 ग्राम, यानी अज्ञात के लिए भी 100 ग्राम होगा और शर्करा के लिए भी 100 ग्राम होगा। तो शर्करा की मात्रा तब कितनी होगी, 5 ग्राम हो जाएगा। अज्ञात विलय की मात्रा क्या होगी, 1 ग्राम हो जाएगा, है ना। इसको हम WA सपोज करते हैं पहला बिलियन के लिए, इसको WB सपोज करते हैं दूसरा बिलियन के लिए। दोनों बिलियन ही है, याद रखेंगे, दोनों अलग अलग बिलियन के लिए। इसका देखेंगे अनुभार हो जाएगा शर्करा का कितना, इसका अनुभार हो जाएगा C12 H22O11 342 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट कर लेंगे, सब बच्चे को पता है, सभी स्मार्ट हो गए, सबको पता है अनुभार 12th में हो और इस टाइप का सवाल बना रहे हो, इसलिए सबका वैल्यू याद रखो। इसका हमको फाइंड आउट करना है, मिस कर दो व्हाट। हम चाहे तो समपराशारी विलयन है, आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो हम चाहे तो लिख सकते हैं डायरेक्ट पाई A = पाई B, या CA = CB, या NA = NB, ये सभी होता है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, अनुभार ना। इस फार्मूला पर चलेंगे निकल जाएगा, इस पर भी चलेंगे तो निकल जाएगा, इस पर भी चलेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, यदि हम इस पर चलेंगे तो यह हो जाएगा CA × RT बराबर CB × RT, सॉरी ये RT हो जाएगा, ये RT कैंसिल, तो CB बराबर क्या चीज, CA बराबर CB। अब देखेंगे तो यह हो जाएगा Na/V बराबर NB/V, दोनों का वॉल्यूम भी सेम टू सेम होगा, तब Na बराबर क्या चीज, NB। अब देखेंगे यहाँ पर Na बराबर NB जब चलेंगे तो WB
इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी। तो डब्ल्यू ए कितना ग्राम है देखेंगे 5 ग्राम है, इसका अनुभार कितना है 342 है, रख देंगे 5/342 इज इक्वल टू इसका देखें कितना ग्राम है 1, इसका एमबी क्या करना निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एमबी बराबर क्या हो जाएगा, इधर भागा में उधर जाके 342 गुना में 342 बटे ये हो जाएगा 5। अब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 5 चौक 20, 68.4 ग्राम अज्ञात विलय का अनुभार होगा या मोलर द्रव्यमान होगा, इतना ग्राम पर मोल सॉरी। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए होंगे, कुछ नहीं है 2011 और एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है। 2011 का क्वेश्चन में KIIIE में देखेंगे ये दिया हुआ है और कई सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन का है जो एक एक करके एलैबोरेट करके बता रहे हैं। फटाफट नोट करते जाओ पेन पेपर लेकर के, ऐसे मत बैठो। क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे, आप इसको नोट कीजिए। ओके सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 IIT 2004 का सवाल है ये, तथा 0.004 m Na2SO4 बिलियन 0.0 m ग्लूकोज बिलियन के साथ समपाराशारिक है, आइसोटोनिक है। तो आपको 100% समझ में आ गया होगा, दोनों का कंसंट्रेशन सेम टू सेम होगा। ओके तो Na2SO4 के वियोजन की मात्रा क्या होगी, हम जानते हैं Na2SO4 एक आयनिक कंपाउंड है ना, जो जेई और नीट का तैयारी करो स्मार्ट हो। Na2SO4 आयनिक कंपाउंड है लेकिन ग्लूकोज आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो इसका वियोजन नहीं होगा लेकिन इसका होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसको नोट करेंगे। ये दिया गया इसका कंसंट्रेशन, इसको C1 बोलते हैं, 2 कंसंट्रेशन है, इसको C2 बोलते हैं ग्लूकोज के लिए। ओके आइसोटोनिक है तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम टू सेम होगा, लेकिन एक का वियोजन होगा दूसरा का नहीं होगा। तो जिसका वियोजन होगा उसके लिए अभी हम चलते हैं, तो ये हो जाएगा Na2SO4। Na2SO4 का यदि वियोजन होता है तो क्या बनेगा, Na प्लस 2 प्लस SO4 माइनस माइनस बनेगा। तो SO4 का एक अणु है, ठीक है, और Na का 2 है। अब देखते हैं इस साइड यदि टाइम 0 होगा, आपको पहले ही बताए थे 0 सेकंड होगा, तो अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक अणु है तो इसका एक ही रहेगा, इस साइड कुछ भी नहीं टूटेगा, है ना। वियोजन के पूर्व ऐसा आपको रहेगा, लेकिन जब टूटेगा कुछ समय लगेगा, मानते हैं ये 1 सेकेंड लगा, तब जल में ये टूटना स्टार्ट कर देगा। टूटेगा तो मान लिया ये 2 है तो 2 अल्फा टूट गया, ये 1 है अल्फा ये टूट गया। तो उस साइड टूटा क्या अल्फा, तो ये साइड उस साइड जितना टूटा इस साइड उतना घटेगा, तो एक में उतनी की कमी होगी। तो आप देखते हैं ये वियोजन के बाद का है, वियोजन के बाद पश्चात, तो वियोजन के बाद ऐसा हुआ, तो वियोजन के बाद क्या बचा होगा उसको कैलकुलेट करना। प्रेक्षित क्या मान होगा, प्रेक्षित मान निकालिए। तो वियोजन के बाद जो बचा और वियोजन जो हुआ सबको ऐड कर लीजिए, तो 1 माइनस अल्फा बचा होगा, और ये टूटा है 2 अल्फा प्लस अल्फा, ये माइनस अल्फा ये प्लस अल्फा, यदि कट जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस क्या चीज 2 अल्फा। यही तो निकला हमारा प्रेक्षित मान। यदि इसका सैद्धांतिक मान देखेंगे, जो प्राइमरी स्टेज में वो मान देखेंगे सैद्धांतिक मान, तो इसका 1 है, यानी वियोजन के पूर्व देखिए पहले कितना 1, तो वो सैद्धांतिक मान हो गया। तो 1/2 गुणन क्या बोलता है, I इज इक्वल टू वियोजन के बाद, यानी प्रेक्षित मान जो निकला वो बटे जो सैद्धांतिक मान है वो, तो प्रेक्षित मान है 1 प्लस 2 अल्फा, सैद्धांतिक मान है 1, तो 1 प्लस 2 अल्फा इसका प्रेक्षित मान हो गया किसके लिए, Na2SO4 के लिए। ओके जबकि ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज के लिए कितना 1 ही रहेगा, तो इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं हम क्या चाहिए I2। अब कंसंट्रेशन की बात है तो C1 क्वेश्चन में दिया गया कितना 0.004 m, और इसके कंसंट्रेशन ग्लूकोज का C2 दिया गया है 0.01 m। देखेंगे यहां पर सब कुछ समझ में आ रहा है। अब बिलियन क्या आइसोटोनिक है, सॉल्यूशन क्या है आइसोटोनिक है। सॉल्यूशन यदि आइसोटोनिक होगा तो C1 इंटू I1 इज इक्वल टू C2 इंटू I2, दोनों का कंसंट्रेशन सेम टू सेम होगा। अब देखेंगे यहां पर
तो C1 का वैल्यू क्या है 0.004 है ना, इनटू यहाँ पर I1 का वैल्यू क्या 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू C2 का वैल्यू क्या है 0.01 इनटू इसके I2 का वैल्यू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये साइड गुणम उस साइड जाके भागा में, ये इधर गुणम इस साइड आके भागा में, तो 0.004 बटे 0.01 इज इक्वल टू ये 1 बचा, इस साइड ये गुणम इधर आके भागा में 1 प्लस 2 अल्फा। आप देखिए 3 जीरो इसका भी पूरा, 3 डिजिट इसका भी, 3 डिजिट इसका भी पूरा दे कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 5 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कीजिए, तो हो जाएगा 2 गुना 1 तो 2 प्लस 2 दूनी 4 अल्फा इज इक्वल टू 5 गुना 1 तो 5। अब ये देखिए 2 इस साइड प्लस है, उस साइड जाकर के माइनस हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा 4 अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 2। इधर ये 4 गुना में, उस साइड जाकर के भागा में, तो क्या लिखोगे आप, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 में से 2 चला जाएगा 3 बचेगा, बटे ये साइड गुना में 4, इस साइड आकर के भागा में हो जाएगा बटे 4, तो 0.75 निकला इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं ये कंपाउंड कंप्लीट टूटता है, मतलब 100% टूटेगा, तो 100% टूटेगा तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0.75 गुना 100, कंप्लीट टूटा है इसलिए 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 75% वियोजन की मात्रा इसका निकलेगा। ओके, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 2 के बाद 3 चलेंगे। ओके, आप इसको एक बार में 2 बार करके देखो, आराम से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वियोजित होने वाला था इसलिए इसी का मान निकालना, ग्लूकोज का नहीं निकालना। इसको आप फटाफट नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 आईआईटी 2007 का सवाल है। देखेंगे बहुत इजी सवाल है, ठीक है। इससे पिछले वाला वीडियो में जब आपको हिमांक अवनमन बता रहे थे वहां पर भी इस टाइप का हम सवाल बताए थे। आज इस टाइप का सवाल देखें, कहता है जब नेप्थोइक अम्ल के 20 ग्राम को बेंजीन के 50 ग्राम में घोला जाता है 2 के अवनमन होता है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया गया उसको फटाफट से नोट करो। नेप्थोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है C11H8O2, आप इसको याद रखना, ये नेप्थोइक अम्ल का फार्मूला है, ठीक है। अब देखते हैं इसका कितना 20 ग्राम, तो यानी कि ये WB है, विलय है 20 ग्राम को बेंजीन के कितना 50 ग्राम में, ये विलायक है WA है, घोला जाता कितना कमी होती है 2 केल्विन, तो डेल्टा TF है, ये डेल्टा TF है। तो वाट ऑफ गुणक का मान क्या होगा, I का मान पूछ रहा, I इज इक्वल टू व्हाट, तो डेल्टा TF बराबर आपको पढ़ाए थे I इंटू KF इंटू F, फार्मूला लगा दीजिए, बन जाएगा, सिंपल है। तो सबसे पहले वैल्यू क्या दिया गया क्वेश्चन में देख लेंगे। यहाँ पर दिया गया नेप्थोइक अम्ल का भार विलय WB 20 ग्राम और किसमें बेंजीन के 50 ग्राम में, तो बेंजीन विलायक है WA बराबर 50 ग्राम, ठीक है। अब नेप्थोइक अम्ल का फार्मूला जो होता है उससे अनुभार निकाल लो, MbCl11H8O कितना 2, कैलकुलेशन करेंगे तो ये 12 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 132 प्लस 8 करेंगे 140 प्लस 32 करेंगे तो ये हो जाएगा 172 ग्राम पर मोल। ओके, क्लियर हो गया ना। अब देखो यहाँ पर हमको डेल्टा TF दिया हुआ है, डेल्टा TF 2 केल्विन है, KF इज इक्वल टू 1.7672 केल्विन kg पर मोल भी दिया हुआ है। ओके, अब इसमें हमको निकालना I इज इक्वल टू व्हाट, I इज इक्वल टू व्हाट हमको निकालना, तो करना कुछ नहीं, इसमें डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू WB बाई MB इंटू 1000 बाई क्या चीज WA, किसमें ग्राम में, सबका वैल्यू दिया हुआ, केवल किसका छोड़ करके I का छोड़ करके, तो I कोई साइड छोड़ देंगे, बाद बाकी कोई साइड हम प्लॉट लेंगे तो हो जाएगा डेल्टा TF, ये साइड दोनों भागा में साइड आके गुना में MB इंटू WA किसमें ग्राम में, बाई हो जाएगा KF इंटू WB इंटू क्या चीज 1000 इज इक्वल टू I का वैल्यू, I निकालना है ना, तो डेल्टा TF 2 MB इसका 172 इंटू W इसका 50 बटे में बात करूं KF का वैल्यू दिया हुआ 1.72 इंटू WB इसका यदि हम बात करें तो 50 दिया हुआ है, नो 20 इंटू 1000 इज इक्वल टू क्या चीज I, कैलकुलेट कीजिए। यहां देखते हैं ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके,
ये दो और ये दो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं ये हमारा क्या है जी 1.72, तो 100 करेंगे मल्टीप्लाई 172 कैंसिल, ये 100 और 100 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, I इज इक्वल टू 1/2 0.5। गाइस बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। बस आपको शुरू से अंत तक का फॉर्मूला केवल याद रखना, फटाफट से सभी क्वेश्चन आंसर बनेगा, एक भी नहीं छूटेगा। ओके, आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे, नंबर 4 पर चलेंगे, जो कि ये भी कॉम्पिटिटिव टाइप का ही सवाल होगा, तो आप इसको फटाफट से नोट कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 IIT 2010 का सवाल है और ये हेनरीज के लॉ के बेस पर है। क्या करें क्वेश्चन पहले देख लेंगे। N2 गैस की जल में विलेयता, अब देखिए है ना, गैस की जल में यानी गैस की द्रव में विलेयता दिया हुआ के लिए हेनरीज कांस्टेंट का मान 298 केल्विन पर, ये क्या से दिया हुआ 1.0 × 10⁵ एटीएम। वायु में N2 का मोल प्रभास, वायु में N2 का मोल प्रभास है ना कितना 0.8 है, 1 मोल में निकालेंगे 0.8 में ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो 10 मोल जल में 298 केल्विन पर 5 एटीएम दाब पर वायु में उपस्थित N2 की विलेयता मोलों की संख्या या प्रति मोल में क्या होगा। तो क्वेश्चन में जो दिया गया उसको फटाफट से नोट कर लेंगे। ये जल का मोल है, ठीक है, इसको भी हम नोट करेंगे, NH2 हो जाएगा 298 केल्विन पर, ये PN2 का दिया गया है, प्रति मोल में निकालना याद रखना। तो हेनरीज ने बताया था PN2 बराबर KH × XN2, ऐसा बताया था क्या। तो जो जो वैल्यू दिया गया उसको नोट करो। PN2 का मान देखो क्वेश्चन में तो दिया गया कितना एटीएम 5 एटीएम इज इक्वल टू KH का भी मान एटीएम में ही दिया गया कितना 1.0 × 10⁵ × x2, इधर गुना में इधर आके भागा में 5/1.0 × 10⁵ इज इक्वल टू x2। अब कुछ नहीं करना गाइस, ये नीचे +5 ऊपर जाकर के पावर हो जाएगा -5, तो x2 इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁵। 1 मोल के लिए निकला है N2 के लिए, सॉरी यहाँ पर N2 हो जाएगा, 1 मोल N2 के लिए निकला है इतना, तो हमको कितना निकालना 0.8 में, तो हो जाएगा वायु में N2 का मोल प्रभास या मोल अंश 1 मोल में 5 × 10⁻⁻5 m है। ओके, तो हमको कितना निकालना है N2 का मोल फ्रैक्शन 0.8 में कितना 5 × -5 × 0.08 है, हम पॉइंट का बदले 10 देंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 5 10, 5 5 कैंसिल, 4 × 10⁻10, इतना हमारा मोल फ्रैक्शन निकला 0.8 के लिए। 1 मोल जल में ये मिला होगा, तो 10 मोल में क्या होगा, निकल तो सकता है ना, 1 मोल के लिए है तो 10 मोल के लिए क्या होगा, तब यहां पर लिखिए, चूंकि N2 गैस 1 मोल जल में कितना 4 × 10⁻⁻5, 4 × 10⁻⁻5 प्रति मोल है, तो भाई कितना मोल में निकालना है जल के लिए, तो इसलिए N2 गैस 10 मोल जल में 4 × 10⁻⁻5 गुना 10 प्रति मोल हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर क्या -5 है, कैलकुलेट करेंगे तो 4 × 10⁻⁻4 प्रति मोल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो मोल की संख्या इसका निकल गया, कुछ नहीं था, आप समझ गए होंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए दाब दिया गया, हेनरीज कांस्टेंट दिया गया, तो XN2 निकालेंगे। XN2 जो निकला वो किसके कितना के लिए निकला 1 मोल के लिए, 1 मोल में मोल फ्रैक्शन इसका इतना निकला, तो 0.8 मोल है, तो 0.8 मोल के लिए क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁵ इसकी संख्या आ जाएगी प्रति मोल। N2 गैस 1 मोल जल में, 1 मोल सब कुछ के लिए होगा, गैस के लिए होगा, जल के लिए भी होगा, वायु के लिए भी होगा, तो 1 मोल जल में 4 × 10⁻⁵ मोल प्रति मोल होगा, तो 10 मोल जल के लिए क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁵ ×
10, ये +1 है, ये -5 है, कैलकुलेट करेंगे -4 बचेगा। आप इसको नोट कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर इसके बाद चलेंगे 5। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 AIEEE 2012 का सवाल है। बहुत इजी सवाल है। ऐसा भी सवाल आपको हम मोलरता जब बता रहे थे तो वहां पर भी बताए थे। कुछ नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना, सब सवाल बनेगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 120 ग्राम यूरिया को 1 केजी जल में घोलने पर, देखेंगे यहाँ पर दोनों की मात्रा ग्राम में है, ठीक है। फिर भी हमको क्या निकालना, मोलरता। तो मोलरता निकालना तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बिलियन का आयतन होना चाहिए। तो बिलियन का आयतन होगा तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आयतन निकालने के लिए हमको घनत्व तो दिया गया है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान हम यहाँ से निकाल लेंगे और घनत्व तो दिया गया है तो यहाँ से आयतन निकलेगा। ओके, तो चलते हैं। यहाँ पर ये हमारा दिया गया WB विलय की मात्रा, ये दिया गया WA विलायक की मात्रा, और ये हमारा दिया गया डेंसिटी। सारा चीज दिया हुआ है। अब फटाक से आप इसको नोट करके निकाल सकते हो मोलरता क्या होगा। देखेंगे WB कितना है भाई, 120 ग्राम। यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 होता है। अनुभार निकालेंगे 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ओके, सबको पता है, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स हो, नीट और जेई का तैयारी कर रहे हो, सबको पता है। इसका डेंसिटी देखेंगे D बराबर 1.15 ग्राम पर क्या चीज, ml। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हमको बिलियन पहले फाइंड आउट करना है। तो विलायक की मात्रा 1 केजी बराबर क्या चीज, 1000 ग्राम। तो बिलियन बराबर क्या हो जाएगा, विलायक प्लस विलय, WA प्लस WB। तो विलायक कितना है, 1 केजी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम प्लस विलय कितना है WB 120 ग्राम। तो हो जाएगा 120 ग्राम। कैलकुलेट करेंगे 1120 ग्राम हो जाएगा बिलियन का द्रव्यमान। तो बिलियन का द्रव्यमान 120 ग्राम। तो घनत्व तो दिया गया बिलियन का 1.15 ग्राम पर ml। तो घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे क्या चीज, आयतन। तो हमको आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान m/d। नहीं होगा। तो m हमको निकला है, द्रव्यमान टोटल 1100 क्या चीज 20 बटे आयतन 1.15। कैलकुलेट करेंगे तो 973.9 ml जो निकलेगा वो किसका आयतन निकलेगा, वो बिलियन का। अब सिंपल है, अब मोलरता आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर WB बटा MB गुना 1000 बटे क्या चीज, वॉल्यूम, किसमें, ml में। यदि आप इतना कर लेते हो तो ये निकालना कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट हम यही लेके आते हैं, लेकिन ये बता दिए ताकि आप ये नहीं पूछना कि आयतन कहां से लाया है। तो WB देखेंगे कितना दिया गया 120, यूरिया का अनुभार 60 होता है, रख देना, कहीं पर 60.4 का यूज किया जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। 100 बटे इसका कैलकुलेशन करेंगे 973.9 काट दो, कितना हो जाएगा 2। तो 2000 बटे 973.9 कैलकुलेट करेंगे तो 2.05 इतना मोल पर लीटर आंसर होगा। कहाँ भारी होता, कहीं कुछ नहीं है, केवल मन का एक भ्रम हो जाता है। ये जैसे लोग देखते हैं ये पूछा हुआ सवाल है, बस लगता है भारी होगा। नहीं, आपको एकदम कॉन्शियस होकर के वैल्यू निकाल लेना, दिया क्या गया और फॉर्मूला पुट करना है, निकालना क्या है। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 कई सारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है ना, देख लेंगे। 2012 के नीट में, मेन में, CBSE में, बोर्ड में, AIEEE में। तो इस सवाल को हम अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है। अब बस कॉन्शियस रहो, 25 डिग्री सी ताप पर, यह एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सी या 298 केल्विन के बराबर होता है। क्लोरोफॉर्म तथा डाइक्लोरोमेथेन को क्रमशः दाब जो है इसका 200 mmHg है, किसका, क्लोरोफॉर्म का, 41.5 किसका, डाइक्लोरोमेथेन का, दोनों का शुद्ध अवस्था का दाब है। 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म तथा 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन को मिलाने पर उसी ताप मतलब 25 डिग्री पर वाष्प दाब क्या होगा, किसका, बिलियन का। तो हमको क्या क्या दिया गया और क्या निकालना है, PT या PS से निकालना। फार्मूला होता है PA प्लस क्या चीज, PB। यदि इसकी फार्मूला को आप पढ़े होंगे राउल्ट्स लॉ में, P नोट A x से प्लस क्या होता है P नोट B
एक्स भी होता है कि नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे हमको जो जो दिया गया उसको भी नोट करेंगे। ये पी नोट ए और ये पी नोट क्या है, बी है। अब यहाँ देखेंगे ये डब्ल्यू ए है और ये क्या है, डब्ल्यू बी है। हमने इसको ए सपोज किया और इसको बी सपोज किया, इसके आधार पर चल रहे हैं। तो बिलियन के लिए निकालना तो हमको तो पी नोट ए पी नोट भी दिया गया है, लेकिन एक्स ए और एक्स बी नहीं है, मोल अंश नहीं है किसी का। तो मोल अंश निकालने के लिए पहले हमको मोल निकालना पड़ेगा, फिर बिलियन का कुल मोल निकालना पड़ेगा, उसके बाद मोल अंश निकालने के लिए उसका मोल बटे बिलियन का कुल मोल, फिर अवयव का मोल कुल मोल करके निकालना होगा। तो हम सबसे पहले मोल के निकालेंगे अलग अलग। तो चलते हैं बिलियन में बी के लिए निकालते हैं, फिर निकालेंगे ए के लिए। ठीक है, तो यहीं पर चलते हैं ए का मोल। ठीक है, तो ए का मोल, तो ए का ग्राम्य भाग कितना है, ग्राम्य भाग 25.5 है बटे अनुभार। तो अनुभार देखेंगे इसका CH CL3 का, तो 25.5 बटे 119.5 होगा। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। ओके, यदि इसका कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल जो मोल निकलेगा 0.213 मोल निकलेगा। उसी तरह से हम चलेंगे किसके लिए, बी का मोल। यदि इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी का देखेंगे ग्राम्य भार कितना 40 और इसका हो जाएगा अनुभार किसका, डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 का यदि निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 40 बटे 85, कैलकुलेट करेंगे तो 0.47 मोल गैस हो जाएगा। ओके, बिलियन का कुल मोल तो क्या हो जाएगा, ए का मोल प्लस क्या चाहिए, बी का मोल। ओके, ए का मोल लेंगे तो हो जाएगा 0.213, बी का मोल लेंगे 0.47, जोड़िए दोनों को, 3 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 4 2 6, 0.683 टोटल मोल निकला सॉल्यूशन का। तो एक्स ए बराबर यदि निकालेंगे तो ए का मोल बटे क्या चीज, बिलियन का कुल मोल। तो ए का मोल देखिए कितना निकला 0.213, बिलियन का कुल मोल कितना 0.683 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कैलकुलेशन करके आ जाएगा 0.31। ओके, अब यदि ए का मोल निकल गया तो बी का मोल आसानी से निकल जाएगा। एक्स बी बराबर फॉर्मूला ही होता है 1 माइनस क्या चीज, एक्स ए निकालिए। तो 1 माइनस एक्स ए क्या 0.31, कैलकुलेशन करेंगे 0.69, तो दोनों का मोल अंश निकल गया। अब तो फॉर्मूला आसान हो गया। रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, PT इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, सॉरी आ गया होगा। ओके, अब देखिए पी नोट ए आपका कितना है 200 mmHg इंटू एक्स ए का वैल्यू देखिए क्या है 0.31 प्लस पी नोट बी कितना 41.5 इंटू एक्स बी देखिए कितना निकला 0.69। अब इसको हम 100 देते हैं, ये पॉइंट कहानी खत्म, 2 खत्म, 31 दूनी 62 प्लस इसका यदि कैलकुलेशन करते हैं तो यह हो जाएगा 28.63। अब दोनों को यदि ऐड कर लेंगे तो 90.63 mmHg बिलियन का कुल वाष्प दाब होगा। सबको समझ में आ गया होगा। ये जो राउल्ट का लॉ लगा है बिलियन में उपस्थित वाष्पशील विलय के लिए, यानी कि क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन जो है इसमें क्लोरोफॉर्म विलायक है, सॉरी विलय है, और डाइक्लोरोमेथेन क्या है विलय है। तो ये उड़ने वाला है क्लोरोफॉर्म, याद रखेंगे। तो आप इसको नोट कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट चलेंगे। ओके, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करते जाइए। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपको IIT 2012 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब इसके लिए आप देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पे है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो आपको बता चुके हैं कैसे होता है और उसका फार्मूला क्या होता है। जल के लिए Kf का मान, इसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट वाटर के लिए दिया हुआ 1.86 केल्विन kg/मोल।
यदि आपके रेडिएटर में 1 केजी पानी भरा है, तो 1 केजी पानी भरा है तो देखेंगे यहाँ पर पानी की मात्रा दिया गया WA, तो विलयन के हिमांक को -2.8 डिग्री सी तक कम करने के लिए इथिलीन ग्लाइकोल के कितने ग्राम को मिलाना पड़ेगा, WB निकालना पड़ेगा, है ना। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो ये TF दिया गया है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। जहां पर भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा, याद रखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वैल्यू क्वेश्चन में हमेशा माइनस रहेगा। कैलकुलेट करने के लिए माइनस को छोड़ देना है, याद रखना। आगे भी क्वेश्चन अभी देंगे, कैलकुलेट करने के लिए इस माइनस को छोड़ देना, लेकिन वैल्यू आपको क्वेश्चन में यदि दिया रहेगा तो वो यहाँ पर माइनस हो रहेगा। इसका मतलब ये कमी दर्शा रहा है, ये जो माइनस है ना ये कमी दर्शा रहा है कितना अवनमन होता है। ओके, अब चलते आगे, सॉल्यूशन इसका देखिए। सबसे पहले देखेंगे केएफ का मान है 1.86 केल्विन केजी पर मोल वाटर के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब WA की जो मात्रा है रेडिएटर में कितना पानी भरा हुआ, 1 केजी, कितना ग्राम के बराबर, 1000 ग्राम के बराबर। और इथिलीन ग्लाइकोल का मान हमको निकालना ग्राम में क्या होगा, इसलिए ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। इथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला होता है MB, क्या होता है C2H6O2, कैलकुलेट करेंगे 12 24 34 32, यह हो जाएगा हमारा 62 ग्राम पर मोल अनुभार हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकोल का। अब यहां पर देखते हैं सारा वैल्यू दिया गया, केवल फार्मूला लगाओ, डेल्टा TF इज इक्वल टू, देखिए कितना दिया हुआ, माइनस को हटा देना 2.8 डिग्री सी, केवल कैलकुलेटिंग में प्लस ही लेते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB बाय क्या चीज, MB इंटू 1000 बाय WA, किसमें, ग्राम में। तो जो निकालना उसको आप चुन लो, ठीक है, उसको उस साइड छोड़ देना, बाद बाकी कोई साइड कर लो, कीजिए। तो ये हो जाएगा डेल्टा TF इंटू, ये दोनों इस साइड भागा भी साइड घुमाना है, MB इंटू WA किसमें, ग्राम में, बाई ये गुना में इस साइड आके भागा में, ये भी गुना में इस साइड आके भागा 1000 बराबर को साइड क्या होता है WB। अब कैलकुलेट करके निकालें, TF का वैल्यू 2.8 दिया गया इंटू MB कितना निकला इसका 62 इंटू WA कितना दिया गया 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, ओके, बाई KF का वैल्यू 1.86 इंटू 1000 इज इक्वल टू WB। 1000 कैंसिल हो जाएगा क्या, 1 0 यदि यहाँ पर दे देंगे तो ये भी पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ना। ये एक बार में, ये कितना 3 बार में कहानी इसकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको इसे डिवाइड करो, WB बराबर 280 बटा 3, तो 9 क्या हो जाएगा 27, 1 पर 0 10, तो हो जाएगा ये 3 93.33 ग्राम। यदि इथिलीन ग्लाइकोल को 1 केजी पानी में मिला देते हैं तो -2.8 डिग्री सी की कमी हो जाती है। सबको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था, केवल आपको वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करना था। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ यदि कंपटीशन वाला सवाल आता तो स्टूडेंट को लगता बहुत भारी होगा, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एकदम स्ट्रॉन्ग रहो, इतना स्ट्रॉन्ग रहो कि आपसे क्वेश्चन टकराएगा, क्वेश्चन चकनाचूर हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं, इसके बाद फटाफट इसको नोट कर लेंगे। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये भी AITREE 2011 में पूछा हुआ है। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया उसको देखेंगे। मिथाइल अल्कोहल का एक 5.2 मोलर जलीय विलयन दिया गया है। अब देखेंगे कंसंट्रेशन इसका दिया गया है, विलयता दिया गया है मिथाइल अल्कोहल का, कितना दिया गया है वो आपको मैं आगे बताता हूँ। इस विलयन में मिथाइल अल्कोहल का मोल अंश निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन किसका, मिथाइल अल्कोहल का इसका तो क्या आ जाएगा व्हाट, ये हमको निकालना है। जबकि इसका मोललता दिया हुआ 5.2, इसका तात्पर्य यह होता है कि 5.2 मोल इथाइल अल्कोहल 1 केजी जल में विलय होगा, मतलब घुला होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर मोललता इज इक्वल टू 5 मोललता इज इक्वल टू 5.2 स्मॉल m या मोलल। अब इसको मैं क्लियर कर दूं ब्रैकेट में कि 5.2 मोलल का मतलब क्या होगा।
इसका मतलब होगा 5.2 मोल मिथाइल अल्कोहल 1 केजी जल में 1 केजी जल में क्या है, विलय है। तो यानी कि मिथाइल अल्कोहल का मोल हमको पता चल गया। मोल अंश निकालने के लिए मैं फिर बोल रहा हूं कि विलय का मोल, विलायक का मोल, दोनों को जोड़ेंगे विलयन का कुल मोल। तो विलय का मोल हमको इसी से पता चल गया, विलायक की मात्रा भी पता चल गया ना, 1 केजी जल है। तो चलिए लिखिए इसमें NCH3OH मिथाइल अल्कोहल का मोल 5.2 मोल, जल का मोल NH2O, ग्राम में भाग बटे अनुभाग, 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, 1000 ग्राम हो जाएगा जल। जल का अनुभाग कितना था 18, तो 55.55 मोल। आप लोग बहुत स्मार्ट हो, कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। तो कुल मोल क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, तो विलायक का मोल NH2O प्लस विलय का मोल N मिथाइल अल्कोहल CH3OH फॉर्मूला होता है। अब इसका क्या होता है, कितना है 55.55 प्लस इसका कितना है 5.2 मोल। कैलकुलेट करेंगे तो 55.60.75 मोल विलयन का कुल निकला है। अब जिसका भी मोल अंश कहीं निकाल लीजिए, फटाफट निकाल लो। यहां पर कहता मिथाइल अल्कोहल का मोल अंश NCH3OH इज इक्वल टू NCH3OH बटे कुल मोल NH2O प्लस NCH3OH। NH2O का मान देखेंगे तो 5.2 बाई 60.75 मोल। कैलकुलेशन करेंगे, जीरो कैंसिल, कैलकुलेशन करें तो इसका वैल्यू 0.086 इसका आंसर है। ओके, खुद स्मार्ट है, कैलकुलेशन करके देख लीजिए। अब आपको बताइए इसमें कहां भारी था, कहां मिसिंग था, वो समझ में आ गया होगा, और कितना हल्का था ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो ऐसा करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको लगा होगा बहुत इजी, ठीक है। आप इसको नोट करेंगे तब हम क्वेश्चन नंबर 9 इसके आधार पर चलेंगे। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये भी AIEEE 2011 पूछा हुआ सवाल है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन चैप्टर हर साल पूछा जाता है इसे सवाल, है ना। इसलिए संभावित है कि आपको जितना क्वेश्चन बना रहे हैं उस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए कॉन्शियस रहिए और कंटिन्यू रहिए। ठंडी जलवायु में इथिलीन ग्लाइकोल एक प्रतिहीन के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी ठंडा करने के लिए इसको यूज किया जाता है। 4 केजी जल में इथिलीन ग्लाइकोल की मिलाई गई मात्रा जिससे -6 डिग्री सी पर जल का हिमीकरण रुक जाता है। देखिए हमने आपको कहा था ना, हिमांक अवनमन हमेशा वैल्यू माइनस में रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं लेकिन माइनस दिया गया, इसका मतलब हिमांक अवनमन है, अवनमन में कमी को दर्शा रहा, तो माइनस दिया गया। तो ये क्या है, डेल्टा मेरा TF है, ये डेल्टा TF है, ये जल है W है, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा क्या होगी, WB हमको क्या करना है, निकालना है, जबकि इसका MB फार्मूला आपको पता है C2H6O2 होता है, अनुभार इसका 62 ग्राम क्या चीज पर मोल निकलता है। कहाँ भारी है बताइए, इससे सवाल आपको इससे पिछले वाला में हम बताए हुए हैं, इसको आप देखेंगे फटाफट से। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू WB बाई MB इंटू 1000 बाई क्या चीज WA। सब वैल्यू को रख दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। ओके, तो देखेंगे डेल्टा TF का वैल्यू दिया गया कितना 6, हमने कहा था वैल्यू दिया रहेगा माइनस में, यूज करना उसको प्लस में, इज इक्वल टू KF कितना 1.86 इंटू WB का मान हमको निकालना है, छोड़ देंगे, MB कितना 62 पता है ना 62 इंटू ये 1000 बाई WA ग्राम में, जबकि देखते हैं WA केजी में दिया गया कितना, WA बराबर 4 केजी, ग्राम में नोट करना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4000 ग्राम तो गैस लेना हमको, 4000 यहाँ पर रख दीजिए, ये 0 0 कहानी कैंसिल हो गया ना। अब यहां से इसको क्रॉस कीजिए, 100 ये 62 ये हो जाएगा 3। ओके, अब इस साइड सबको कर लीजिए, तो ये 106 गुना 100 गुना 4, ये 4, ये साइड आके हो जाएगा 22 बराबर क्या चाहिए WB, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 गुना 100, WB बराबर 800 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा होगी कितनी ग्राम में, 4 केजी जल, ये 4000 ग्राम में।
तो कितना कमी होगा, 6 डिग्री सी की कमी हो जाएगी। सबको समझ में आ गया होगा। ये 2011 में पूछा गया सवाल था। अब आपको जो 10 का सवाल देंगे, 10वां और लास्ट सवाल जो होगा, याद रखेंगे वो ट्रिक बेसिस है और इससे पिछले रीजनिंग वाला टाइप को वो हम सवाल आपको बताए हुए हैं। ओके, इसमें जो सवाल है देखेंगे क्या करा। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 0.01 Na2SO4। दूसरा जो ऑप्शन है 0.015 m ग्लूकोज। सी जो ऑप्शन है 0.015 m यूरिया। और डी जो ऑप्शन है ये आपका 0.01 m KNO3 में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। जो लेक्चर नंबर 19 नहीं देखे हो जाकर के फटाक से देखो। इस टाइप का सवाल आपको बताया, रीजनिंग टाइप का, बहुत ट्रिकली बताया। एक झटके में बता दोगे कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा और क्यों होगा। सबसे पहले देखो कहता क्वथनांक अधिकतम किसका होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको कंपाउंड पर फोकस करना, यौगिक पर। कंपाउंड पर फोकस करेंगे तो कंपाउंड खोजना कौन सा, आयनिक। क्यों खोजेंगे आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इसका वियोजन होता है। इसका क्या होता है, वियोजन होता है, इसलिए उसी को खोजना अधिकतम पूछे तो। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि यूरिया तो आयनिक है नहीं, इसको काट देंगे। ग्लूकोज भी आयनिक नहीं है, इसको भी काट देंगे। Na2SO4 आयनिक है, इसको रहने देंगे। KNO3 भी आयनिक है, इसको भी रहने देंगे। देखिए ट्रिक को समझ जाइए, क्योंकि कंसेप्ट में जो सवाल पूछेगा इसी टाइप का सवाल पूछेगा। ये भी आपको AIEEE में 2004 में पूछा हुआ है, AIEEE में। ठीक है, इसलिए आप कंसेप्ट होकर के इसको भी देख लीजिए। अब इसमें 2 ऑप्शन बचा है, ए और कौन, डी। ए का हम चलते हैं Na2SO4 का वियोजन करते हैं तो होता है Na प्लस SO4 क्या चाहिए, माइनस माइनस, बैलेंस करने के लिए 2Na लेना है। यदि वियोजन के बाद अणु की संख्या देखा जाए तो 2 + 1 = 3 है। अब KNO3 देखिए डी नंबर के लिए, KNO3 यदि तोड़ता है तो K + NO3 माइनस, इसका वियोजन की बात देखा जाए 1 + 1 = 2 होता है, यानी एक आगे एक इसके आगे। अब आप बताइए ये दोनों में ज्यादा कौन अणु टूटा है, Na2SO4 या KNO3? तो आप बोलोगे Na2SO4 क्योंकि ये 3 अणु में टूटा है, ये 2 अणु में। तो जिसके टूटने के बाद अणु की संख्या ज्यादा होगा उसका क्वथनांक अधिकतम होगा, हिमांक अवनमन भी अधिकतम होगा, प्रसरण दाब भी अधिकतम होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा Na2SO4 का 0.01 m सॉल्यूशन। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा ये क्यों हम लिए हैं। ठीक है, अब आपको इस टाइप का हम सवाल देते हैं और इस टाइप के सवाल को आपको बनाने हैं, तो सभी बच्चे सभी सवाल को नोट कर लिए होंगे। ठीक है, हम सवाल देते हैं, नाउ स्टार्ट। सो गाइस बहुत मजा आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक आपको जानना है। अब आपको यह बताना है कि अभी जो हम सवाल दिए हैं उसमें से कौन सवाल आपसे नहीं बन रहा है, वो हमें फटाफट कमेंट सेक्शन बताइए। उसका आपको हम सॉल्यूशन करके व्हाट्सएप ग्रुप में या उसका एक अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दो, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप अच्छे तरीके से एक नोट्स तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले चैप्टर में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।